नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के एनएच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब? आप चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर राजस्थान की कला संस्कृति से टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। अगर आप भी अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हैं तो राजस्थान जीके स्टडी के एनएच क्लास के साथ जुड़ जाइए और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो देख लेते हैं आज के 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है? वह किला वह किला जिसमें जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार है, वह उसका निर्माण वह उसका निर्माण रावल जैसा भाटी ने करवाया। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पर। धूलरगढ़, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है सोनारगढ़, सी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है लालगढ़ और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जूनागढ़। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा कि वह किला जिसमें जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार है वह उसका निर्माण रावल जैसल भाटी के द्वारा करवाया गया है। तो बताइए, चार ऑप्शन है आपके पास। किस दुर्ग के बारे में बात कर रहा है? किस दुर्ग के बारे में बात कर रहा है? सोनारगढ़। और सोनारगढ़ का किला कहाँ पर है? जैसलमेर में स्थित है। और सोनारगढ़ किले का निर्माता कौन है? इसका जो निर्माता है वह रावल जैसल भाटी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है। इसमें है जो कि जिन बदसूरी ग्रंथ भंडार है धूलरगढ़। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का वह किला जिसे धूलरगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो बताइए कौन सा किला है जो धूलरगढ़ के नाम से जाना जाता है? गागरोन। गागरोन का जो किला है इसे धूलरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, झालावाड़ में स्थित है। ठीक है। लालगढ़ जो किला है ये बीकानेर के किले का प्राचीन नाम है। बीकानेर किला, बीकानेर किले का प्राचीन नाम, प्राचीन नाम इसे लालगढ़ के नाम से जाना जाता था। और जूनागढ़ दुर्ग पर है, बीकानेर के अंदर भी। ठीक है। और इसका जो निर्माता है, इसका निर्माता की बात करें, जूनागढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने। ठीक है। राय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में राजस्थान के निम्न में से किस जिले को निम्न में से किस जिले नहीं किले को किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? स्वर्णगिरी कहा जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। बूंदी किला को बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जोधपुर, सी ऑप्शन में आपको दिया है आमेर, जोधपुर किला, आमेर किला। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है
जालोर किला। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर की क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कि राजस्थान के निम्न में से किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है। तो कौन सा किला है वो। चार ऑप्शन है आपके पास, बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। स्वर्णगिरी का जो किला है इसे जाना जाता है जालोर के किले के नाम से। ठीक है, स्वर्णगिरी का किला कहा जाता है जालोर के किले को, स्वर्णगिरी। ठीक है, एक तो इस प्रकार का स्वर्णगिरी है और दूसरा है इस प्रकार का स्वर्णगिरी। अगर इस प्रकार का स्वर्णगिरी आ जाए तो वो है सोनारगढ़। सोनारगढ़ करना है आपको। सोनारगढ़ का किला कहाँ पर है, जैसलमेर में है। ठीक है, थोड़ा ही अंतर है स्वर्णगिरी और स्वर्णगिरी। इस प्रकार का स्वर्णगिरी अगर आपको दे दिया जाए तो जालो करना है। इस प्रकार का स्वर्णगिरी अगर आ जाए एग्जाम के अंदर तो आपको सोनारगढ़ का किला करना है, जो कि जैसलमेर में स्थित है। बूंदी में तो कौन सा किला स्थित है, तारागढ़ है। और इस तारागढ़ के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, बरसिंघाड़ा के द्वारा करवाया गया था। बरसिंघाड़ा ने इसका निर्माण करवाया था। जोधपुर में कौन सा किला है, मेहरानगढ़। और इस मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया था राव जोधा ने। ठीक है, आमेर का जो किला है ये कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। और आमेर के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, मानसिंह प्रथम ने। ठीक है, जालोर का किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, गुर्जर प्रतिहार शासक। ध्यान रखना है आपको, गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम ने डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। स्वर्णगिरी का जो किला है कहा जाता है जालोर के किले को। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शंस दे दिए गए आपको यहाँ पर। ऑप्शन दे दिए गए, बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। तो नौलखा दरवाजा कौन से दुर्ग में स्थित है, रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। नारायण के द्वारा करवाया गया था। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। तो इस दुर्ग का प्रवेश द्वार जो कि नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है, रणथंभौर दुर्ग। इसके अलावा नौलखा बावड़ी, नौलखा बावड़ी, नौलखा किला, नौलखा बुर्ज, नौलखा झील, नौलखा भंडार, नौलखा भंडार, नौलखा मंदिर, नौलखा मंदिर, नौलखा
मेहर, दिखाई तो दे रहा है ना आपको। नौलखा, झालरा, ठीक है। और नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है मुझे बताइए आप। नौलखा बावड़ी है डूंगरपुर, डूंगरपुर के अंदर। और नौलखा किला झालावाड़। इस प्रकार की परीक्षा में क्वेश्चन दिए जाते हैं। नौलखा बुर्ज कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़। और नौलखा झील बूंदी में स्थित है। नौलखा भंडार चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नौलखा मंदिर पाली में स्थित है। और नौलखा महल उदयपुर। और नौलखा झालरा जोधपुर, जोधपुर में स्थित है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर तो डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है, तिरिया तेल। तिरिया तेल हमीरहट, चढ़े ना दूजी बार, चढ़े ना दूजी बार। ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है, ये है किस दुर्ग के शासक से संबंधित है। शासक से संबंधित है। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको यहाँ पर। आमेर, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है रणथंभौर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मेहरानगढ़, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है चित्तौड़गढ़। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। कि तिरिया तेल हमीरहट चढ़े ना दूजी बार, ये किस दुर्ग के है जो कि शासक से संबंधित है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कौन से दुर्ग से संबंधित है, रणथंभौर दुर्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। आमेर का दुर्ग कहाँ पर है, जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, मानसिंह प्रथम ने। ध्यान में रखना है आपको एक चीजों को। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर में स्थित है। और रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है, कल बताया था मैंने आपको, रणथंभन, रणथंभन देव चौहान के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, राव जोधा। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, जोधपुर में है। और इसका निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया है, चित्रागंज, चित्रागंज मौर्य द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में। गागरोन का दुर्ग किस जिले में स्थित है, गागरोन का दुर्ग किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। डूंगरपुर, बी ऑप्शन में आपको दिया है झालावाड़, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है चित्तौड़गढ़, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है उदयपुर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। कि गागरोन का दुर्ग किस जिले में स्थित है, बताया था मैंने आपको ये क्वेश्चन। गागरोन का दुर्ग कहाँ पर स्थित है, झालावाड़ में स्थित है। गागरोन का दुर्ग कहाँ पर स्थित है, झालावाड़ में स्थित है। अब कौन सी नदी के संगम पर स्थित है, तो ध्यान में रखना है आपको,
काली सिंध और आहू नदी के संगम पर ये दुर्ग स्थित है। और संत पीपा का जो जन्म है वे भी इसी दुर्ग में हुआ था। और संत पीपा की छतरी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये भी गागरोन के दुर्ग में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में राजस्थान में आहू व काली सिंध, राजस्थान में आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर, नदियों के संगम किला है स्थित, किला है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पर। तारागढ़ ऑप्शन में और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है गागरोन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 बताइए मुझे। नंबर 6 का राइट आंसर बताइए कि राजस्थान में आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित किला है। और मैंने आपको काली और चित्तौड़गढ़ का किला अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी के संगम पर स्थित है तो बताइए चित्तौड़गढ़ का किला ये स्थित है बेड़च और गंभीरी नदी, बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर। और जबकि गागरोन का किला है काली सिंध और आहू नदी के संगम पर। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में स्थित है। और लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माता कौन है? सूरजमल। सूरजमल है इसका निर्माता। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में भी है और बूंदी में भी स्थित है तारागढ़ दुर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में सलीम सागर, सलीम सागर एवं सूरज कुंड, सूरज कुंड जल तड़ाव अवस्थित है। जल तड़ाव अवस्थित है। 4 ऑप्शन दे दिए गए यहाँ पर। बाला किला, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है मेहरानगढ़, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है शेरगढ़ और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर तारागढ़ का किला। तारागढ़ का किला। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कि क्या होगा? सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित हुए? कौन से दुर्ग में अवस्थित है? तो ये है बाला किला। और बाला किला कहाँ पर है? अलवर में है। बाला किला अलवर में स्थित है। और इसका निर्माता कौन है? बाला किले का निर्माता लघु राय। लघु राय इसका निर्माता है। और बाला किला है ये 52 दुर्गों का लाडला, इसे 52 दुर्गों का लाडला भी कहा जाता है। 52 दुर्गों का लाडला। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग पता ही आपको जोधपुर में स्थित है।
और शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बारां में स्थित है शेरगढ़ दुर्ग, बारां में स्थित है। और शेरगढ़ दुर्ग का जो निर्माता है वो कौन है? नागवंशी, नागवंशी शासक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। शेरगढ़ दुर्ग ये बारां में स्थित है। नागवंशी शासक इसका नागवंशी शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और शेरगढ़ का जो किला है इसे कोषवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। कोषवर्धन, अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि कोषवर्धन का किला किसे कहते हैं तो शेरगढ़ का किला। ठीक है, तारागढ़ का किला आपको पता ही कि अजमेर और बूंदी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है? 8 में निम्न में से सम्मिलित नहीं है। निम्न में से सम्मिलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पर। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, राजसमंद। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जूनागढ़, बूंदी। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है रणथंभौर। इस प्रकार की क्वेश्चन परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। सवाई माधोपुर। डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मेहरानगढ़, और यहाँ दे दिया गया है आपको जोधपुर। तो बताइए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्न में से सम्मिलित नहीं है। देख लीजिए 4 ऑप्शन है आपके पास और ये देखना है आपको इसमें से सम्मिलित नहीं है। कोम्बलगढ़ का जो किला है तो राजसमंद में स्थित है, तो बिल्कुल ऑप्शन सही है। और कोम्बलगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है मुझे ये बताइए। कोम्बलगढ़ दुर्ग का निर्माता, प्रारंभिक जो निर्माता है ये बता चुकी हूँ मैं कल भी। ध्यान में रखना है प्रारंभिक जो निर्माता है इसका वो तो है संप्रति मौर्य, संप्रति मौर्य। ठीक है, और इसका पुनः निर्माण किसने करवाया था? तो पुनः जो निर्माण है इसका वो करवाया था महाराणा कुंभा ने। ठीक है, जूनागढ़ का जो किला है ये दे रखा है बूंदी में, ये ऑप्शन कट है, बिल्कुल गलत है। जूनागढ़ का जो किला है ये तो बीकानेर के अंदर स्थित है। यहाँ पर लिख देती हूँ बीकानेर। जूनागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? बीकानेर के अंदर। जबकि बूंदी के अंदर तारागढ़ का किला स्थित है। बूंदी में तो कौन सा किला स्थित है? तारागढ़ का किला। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? रणथंभौर देव चौहान ने करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। तो निम्न में से सम्मिलित नहीं है। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, कुमुड़ दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? कुमुड़ दुर्ग के नाम से, कुमुड़ दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको यहाँ पर। बटनेर, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है शिवाड़ा, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर अचलगढ़, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर मांडलगढ़, मांडलगढ़। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। कुंवर दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग है जो कि जाना जाता है? तो बताइए 4 ऑप्शन है। कुंवर दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? शिवाड़ा दुर्ग। और शिवाड़ा दुर्ग आपको पता है कहाँ पर स्थित है? बालोतरा में। भटनेर का जो किला है ये हनुमानगढ़ में स्थित है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? भूपत ने करवाया था। राजा भूपत के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इसका जो वास्तुकार है, इसका अगर वास्तुकार है तो कौन है? ये कहीं नहीं। ठीक है, और राजस्थान में जो सबसे प्राचीन दुर्ग है वो कौन सा है? भटनेर का किला है।
सबसे ज्यादा विदेशी जो आक्रमण हुए थे वो कौन से किले पर हुए थे? बटनेर के किले पर हुए थे, ध्यान में रखना है आपको। शिवाना दुर्ग तो बालोतरा में स्थित है। शिवाना जो दुर्ग है तो बालोतरा में है और इसका निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण परमार द्वारा। ठीक है। अचलगढ़ दुर्ग माउंट आबू सिरोही में है। माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही में स्थित अचलगढ़ के द्वारा करवाया। तो मांडरगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है? अगर आपसे पूछा जाए तो मांडरगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में तो स्थित है, लेकिन इसका निर्माता कौन है? तो बताइए आप मुझे, इसका निर्माण किसने करवाया था? चाणना गुर्जर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है। मांडरगढ़ दुर्ग का निर्माता है, निर्माता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है? आमेर का किला राजस्थान के किस किले में स्थित है? आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? ये ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है जयपुर, ये ऑप्शंस में आपको दिया गया है तो, ये ऑप्शंस में आपको दिया गया है 12 और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है जैसलमेर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कि आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहाँ पर स्थित है आमेर का किला? जयपुर में स्थित है। जयपुर में स्थित है आमेर का किला। और इसका जो निर्माता है, आमेर का किले का निर्माता भी बता चुकी हूँ मैं आपको, ये मानसी प्रथम है, मानसी प्रथम। ठीक है। और इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया था। विश्व धरोहर में शामिल किला, ये विश्व धरोहर में शामिल किला आमेर का किला है। बताइए किस शैली से बना हुआ है? मुस्लिम और गुर्जर शैली, सॉरी, मुस्लिम और राजपूत शैली, मुस्लिम व राजपूत शैली में बना हुआ दुर्ग। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि जो आमेर का किला है वे किस शैली में है, तो यह है मुस्लिम और राजपूत शैली, दोनों ही मिश्रित शैली में बना हुआ दुर्ग है। आमेर का जो दुर्ग है जयपुर में स्थित है। तो आज की हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और परीक्षाओं में क्वेश्चन यहाँ से घूम फिर कर आते हैं। ठीक है। या तो उसकी ऑप्शन चेंज कर दिया जाता है या फिर क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है उसमें है जो कि चेंजेस कर दिया जाता है। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।